हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो हमने पिछले वीडियो में बताया कि देयर वाज ए स्पैट बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उन दोनों के स्पैट के बीच में अगर आप न्यूज़ देख रहे हो, आइदर इट इज़ अ प्रिंट मीडिया या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहे हो, तो उसमें बार बार ये दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये वीडियो बनाने के पीछे मात्र एक मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि द गवर्नमेंट विच मिस्टर कुमार इज हीडिंग इज नॉट अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट एज इज क्लेम्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द प्रिंट मीडिया। हिंदुस्तान अखबार वगैरह जो रेपुटेड अखबार बिहार के माने जाते हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट को लीड करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट टर्म ही अलग है। पर वही है कि जर्नलिस्ट लोग हैं, उनका एक अलग एक्सपर्टी का डोमेन है, वो स्टेटमेंट को यूज कर देते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मात्र इतना है कि आपको हम बता दें कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोलिशन गवर्नमेंट, राइट। अगर आप देखें कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार में कितने हैं, तो टोटल 243 सीट है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। इस 243 सीट में 40 सीट रिजर्व्ड है। उस 40 सीट का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो 38 सीट जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है और 2 सीट जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कौन से सीट रिजर्व होंगे? जो झारखंड के साथ जो संथाल परगना वाला जो एरिया है उन से जो बॉर्डर शेयर करता होगा वही जिला होगा। एक है मनिहारी सीट रिजर्व है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। मनिहारी कहाँ है? मनिहारी कटिहार में है। और दूसरा सीट जो है वो कटोरिया सीट है। तो ध्यान रखिएगा तो ठीक रहेगा, समझ में ज़्यादा अच्छा रहेगा। कटोरिया किस जिला में है? बांका जिला में है। तो अगर कोई सरकार बनाना चाहता है तो हमको कितना वोट चाहिए? 50% +1 का वोट चाहिए। मतलब बिहार के केस में जिसके पास 122 संख्या है, मतलब 122 इज द मैजिक नंबर इन द केस ऑफ द बिहार। अगर हम ब्रेकअप देखें तो सबसे लार्जेस्ट पार्टी कौन है? राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव वाली पार्टी है, जो उसका 75 सीट है। 2 नंबर पे कौन पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी, 74 सीट है। जनता दल यूनाइटेड के पास सीट कितना है? 43 है, जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है। जो सन ऑफ मल्लाह है, जिनका विकासशील इंसान पार्टी है, उनका सीट कितना है? 4। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, जो जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, वो है 4। एक इंडिपेंडेंट एमएलए जीत कर आए सुमित कुमार सिंह, जो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, वो ज्वाइन कर लिए हैं जनता दल यूनाइटेड और वहां के सरकार में हैं, तो वो जोड़ दीजिए तो 1। तो अगर आप टोटल संख्या जोड़ेंगे तो 4 3 7 4 11 4 15 116 126। कहने का मतलब है कि मैजिक नंबर 122 है, उसको हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब देखिए कि क्या होता है माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जो बार बार अखबार में बोला जा रहा है वो कैसे गलत है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्या होता है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्या होता है कि अपना पॉलिटी के पार्ट में भी है, अपने पॉलिटी के सिलेबस में भी है। तो इसको हम लोग अगर थोड़ा सा समझ लें तो अच्छा रहेगा। देखिए माइनॉरिटी गवर्नमेंट का जो फीचर्स है ना, कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है जो पार्टी समर्थन देंगी, जैसे इस केस में मानते हैं कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा है, वीआईपी है, जेडीयू है, वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं रहेंगी। दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कहने का मतलब है कि पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? मिनिस्टर ये नहीं रहेंगे, इस पार्टी के लोग मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ये चीज क्लियर हो गया। माइनॉरिटी गवर्नमेंट का दूसरा मतलब होता है कि हम आपको सपोर्ट हमेशा नहीं करेंगे, इशू बेस्ड सपोर्ट होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मानते हैं दिल्ली है, मानते हैं कि दिल्ली में माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, अगर दिल्ली की सरकार कहती है कि जो पीडीएस, जो राशन का सामान है, इसका हम होम डिलीवरी करेंगे, हो सकता है कि अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो तो दूसरा जो पार्टी है, मानते हैं कांग्रेस, उसको समर्थन दे रही है, कांग्रेस कहेगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, हम इस बिल पे आपका समर्थन नहीं करते हैं, तो ये बिल नहीं पास होगा। अगर मानते हैं कि अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट है दिल्ली में और दिल्ली की सरकार कहती है कि मैं झुग्गी झोपड़ी में जो लोग हैं उसको लीगलाइज करना चाहता हूं, हो सकता है इस पर कांग्रेस समर्थन दे दे या जो भी पार्टी उसके साथ वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है वो उसको समर्थन दे दे। तो कहने का मतलब है इट इज अ इशू बेस्ड सपोर्ट, it is not overall support, it is an issue based support. The third important characteristic is will come to the aid। अगर आपके खिलाफ कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया, डिस्पाइट वाट, ये जो पार्टियां हैं जो आपको माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना रही हैं, ये आपके समर्थन में आ जाएंगी और आपके सरकार को बचा देंगी। हम अभी जितना चीज़ बताए होंगे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, आपको फालतू लगा होगा कि ये भूकिस नॉलेज है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कैसे। अगर आप दिल्ली का केस देखिए, दिल्ली में जब 2013 में चुनाव होता है तो
पार्टी का ब्रेकअप कितना होता है? दिल्ली में 70 सीट है। अब आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। 70 सीट है दिल्ली में। मैजिक नंबर कितना हो गया? 35 + 1 मतलब 36। अगर जिसके पास सीट है तो वो सरकार बना देगा। यही है 50% + 1। अब देखिए 2013 में जब चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी चुनाव पहली बार लड़ी। आम आदमी पार्टी 28 सीट लेके आ गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस कितना सीट लिया? 8 सीट लाया। और 2 एक शिरोमणि अकाली दल है या जो भी 2 इंडिपेंडेंट जीत कर आ जाते हैं। कितना हो गए? 28 8 36 2 38। और 32 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है। 32। गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर भाजपा को बोलते हैं कि आकर तुम सरकार बनाओ। भाजपा सरकार नहीं बना पाती है, इसके पास नंबर नहीं होते हैं। आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा प्रॉमिस करके आई थी कि हम बिजली सस्ता कर देंगे, राशन सस्ता कर देंगे, ये कर देंगे। आम आदमी के पास नंबर है क्या? नहीं है। मैजिक नंबर है 36। कांग्रेस पार्टी बोली आप सरकार बनाइए। आप सरकार बनाइए। आपने जो तय किया है कि हम बिजली पावर पे अच्छा काम करेंगे, हम वाटर पे काम अच्छा करेंगे, हम पीडीएस पर अच्छा काम करेंगे, हम करप्शन को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अब ये पॉइंट देखिए, इशू और बिल बेस्ड सपोर्ट। आप अगर इन बिंदुओं पर काम करेंगे तो हम आपका समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अब देखिए आम आदमी पार्टी सरकार बना दी। आम आदमी पार्टी के पास 28 है। दूसरा फीचर क्या है? दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मनीष सिसोदिया गृह मंत्री बनते हैं, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी आदमी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहता है कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, आप सरकार बनाइए, आपको पास मैजिक नंबर की जरूरत है 36, हम 8 मेरे एमएलए रहेंगे, हो गया 36, आप सरकार बना दीजिए। तो आप सरकार बना दिए, पर हमारा एक भी मंत्री नहीं है। दिस इज वेरीफाइड, नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एक भी मंत्री नहीं है। इशू बेस्ड सपोर्ट कह रहा है कि आप पावर पे काम करिए, सपोर्ट है। बिल लाइए, वाटर पे लाइए, सपोर्ट है। पीडीएस पर लाइए, सपोर्ट है। करप्शन पर लाइए, सपोर्ट है। पर और सब हर बिंदुओं पर आपको समर्थन नहीं रहेगा। और यही होता है कि बाद में कुछ और ये काम करने रहते हैं और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के नाम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस उनसे हाथ खींच लेती है और सरकार गिर जाती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस समर्थन नहीं देती है। पर आपको दिमाग में होगा, विल कम टू द एड व्हेन नो कॉन्फिडेंस मोशन कम्स। जब पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, समर्थन दे दिया कि ठीक है आप एकदम चलाइए। पर इशू बेस्ड सपोर्ट है, इस इशू पर तैयार नहीं हुआ। जब इस इशू पर तैयार नहीं हुआ तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, समर्थन नहीं दिया और सरकार गिर गया। कहने का मतलब है कि दीज आर द फीचर्स ऑफ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। ठीक है, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगा। तो मेजोरिटी कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? जो कोलिशन गवर्नमेंट होता है उसमें दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी। उसमें क्या होगा? फॉर्म बाय 2 और मोर पॉलिटिक्स विद सर्टेन कॉमन गोल्स। दूसरा, इट मे और मे नॉट एंजॉय द मेजोरिटी ऑन इट्स ओन बट विथ इट्स एलाइज इट डज एंजॉय। अब देखिए नीतीश कुमार वाले केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर नीतीश कुमार अकेले एंजॉय नहीं कर रहे हैं, 122 सीट चाहिए, पर अपने एलआई के साथ एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी बात, इसका क्या फीचर है कि दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यहां पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कौन पार्ट हैं? रेणु देवी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ताराकिशोर प्रसाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जनता दल यूनाइटेड तो है ही, वीआईपी पार्टी जो सन ऑफ मल्लाह, इनके खुद जो सन ऑफ मल्लाह जो हैं वो मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। अगर आप हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा देखें तो जीतन राम मांझी वाली पार्टी है, तो जीतन राम मांझी का जो बड़ा बेटा है संतोष मांझी, वो जो संतोष चुमन जो है मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन है। इट मींस दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सो द स्ट्राइकिंग फीचर और द स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन द माइनॉरिटी गवर्नमेंट एंड द कोलिशन गवर्नमेंट इज दैट दिस पार्टी विच आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, विच आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हाउ दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय टेकिंग द मिनिस्ट्रियल पोस्ट। अब देखिए इसमें ये आप नहीं खेल कर सकते कि इशू बेस्ड सपोर्ट नहीं होगा। आप सरकार के पार्ट हैं, जब सरकार के पास पार्ट हैं तो जो भी बिल आएगा उसका समर्थन आपको करना होगा। अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो आप सरकार से बाहर चले गए, आपको मेजोरिटी नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पर इशू बेस्ड सपोर्ट है, यहां पर इशू बेस्ड सपोर्ट नहीं है। आप चूंकि सरकार के पार्ट हैं, आप एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, जो भी बिल आएगी आपको समर्थन देना ही देना है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। सो there is no minority government in the Bihar. There is a coalition government in Bihar, and that coalition government is a majority government in the Bihar. And this is the difference between the minority government जो अखबार में दे रहा है वो गलत दे रहा है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है बिहार में। बिल्कुल भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है, बिहार में कोलिशन मेजोरिटी गवर्नमेंट है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज द स्ट्राइकिंग फीचर। अब देखिए एक होता है नेशनल गवर्नमेंट। अभी नेशनल गवर्नमेंट न्यूज में रहा है। क्यों न्यूज में रहा है नेशनल गवर्नमेंट? अफगानिस्तान को लेकर नेशनल गवर्नमेंट न्यूज में रहा है। अगर आप अफगानिस्तान में देखिए नेशनल गवर्नमेंट में क्या होता है कि देयर इज नो अपोजिशन।
अपोजिशन एब्सेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है अपोजिशन एब्सेंट होता है? देखिए, अगर तालिबान के ऑक्युपाई होने से पहले आप देखें तो चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो एक तो अब्दुल्ला चुनाव लड़ते हैं और एक अशरफ घानी चुनाव लड़ते हैं अफगानिस्तान में। अब्दुल्ला हारते हैं, अशरफ घानी जीतते हैं। पर दोनों का कॉमन, दोनों क्या करते हैं? डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं। दोनों चुनाव अपोजिशन के एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। मतलब एक तरफ कांग्रेस लड़ रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। पर होता क्या है कि ये दोनों डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं। ये देखते हैं कि बीच में अब तालिबान का टेक ओवर होने लग रहा है। तालिबान मजबूत हो रहा है। क्यों मजबूत हो रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स हट रहा है तो तालिबान मजबूत हो रहा है। तो ये क्या करते हैं कि भाई देखिए, हम लोग कोई अपोजिशन नहीं होगा, हम लोग एक नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं। इसीलिए अब्दुल्ला के लिए एक पद बनाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO बनाया गया अब्दुल्ला को। मतलब इन द नेशनल गवर्नमेंट अपोजिशन एब्सेंट होगा। क्यों? नेशनल इंटरेस्ट प्रिवेल करेगा। नेशनल इंटरेस्ट विल टेक ओवर। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के चलते देयर विल बी द नो अपोजिशन। क्योंकि आपको इन सब चीज से पहले लोकतंत्र बचेगा, तब तो आप आपस में लड़ेंगे। आपका एक बड़ा इनेमी है और वो बड़ा इनेमी तालिबान था। तो कहने का मतलब है जब अफगानिस्तान जो सरकार चल रही थी तालिबान के टेक ओवर से पहले, दैट वाज अ नेशनल गवर्नमेंट। दैट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन कि द गवर्नमेंट इन द अफगानिस्तान वाज अ नेशनल गवर्नमेंट, वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, दैट वाज अ नेशनल गवर्नमेंट। क्योंकि वहां पे अपोजिशन कोई था ही नहीं, है ना। तो दिस इज अनदर फीचर कि मानते हैं कि अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर हो गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और डिफेंस मिनिस्टर राहुल गांधी रहेंगे, ऐसा कुछ मानते हैं कि आपत्ति हो गई, मानते हैं विश्व युद्ध हो गया तो देश हित में आपने ऐसा निर्णय ले लिया कि हम लोग भाई अपोजिशन कुछ नहीं होगा, राष्ट्र हित सबसे ऊपर है और हम लोग मिलकर ही सरकार बना लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द नेशनल गवर्नमेंट। आई होप आई हैव जस्टिफाइड माई पॉइंट्स। आप एक क्वेश्चन बनाइए, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? ठीक है, प्रमोद कुमार लॉ मिनिस्टर हैं बिहार के, सैयद शाहनवाज हुसैन इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, विजय कुमार चौधरी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, रेणु देवी मिनिस्टर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हैं। कि नन और मोर देन वन होगा। आप इसका उत्तर दीजिएगा, इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।